बिहार में लालू और बालू दो ही चीज बचा है। ये रोज लड़ कर हम लोगों से, कभी मुख्यमंत्री जी से और कभी हम लोगों के पास आ मोदी जी ने कहा और अमित शाह जी ने कहा इस देश में रोज दिवाली मनाओ। इस बार जब हम बजट पेश कर रहे थे तो अपने सीनियर को 56 इंच का बनते हुए देखा। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ जिस राज्य में 21% राशि खर्चा होता था। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। ढाका विधानसभा क्षेत्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए के प्रत्याशी लाल बाबू गुप्ता जी के नामांकन में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद लोगों की जो है कहीं न कहीं तालियों से तड़तड़ाहट से गूंजने लगा पूरा सभा। उन्होंने जनता को कहा कि सीतामढ़ी में माता सीता की जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बन रहा है, तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज साथियों आपके बीच में आया हूं। आदरणीय लाल बाबू गुप्ता जी ने नामांकन कर लिया है। आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित रहे। बिहार में पिछले 5 वर्षों के लिए काम करने के लिए लाल बाबू गुप्ता जी को आपने पटना भेजा था और पटना से ये रोज लड़ कर हम लोगों से, कभी मुख्यमंत्री जी से और कभी हम लोगों के पास आकर एक एक काम, कभी सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था की चिंता करता रहा। और ये साथी ऐसे जुझारू हैं जो लगातार आपकी समस्या को उठाने का काम करते रहे। लेकिन साथियों अब समय आ गया, क्योंकि अब युद्ध छिड़ चुका है। कल अंतिम दिन नॉमिनेशन होने वाला है इस इलाके में और उसके बाद सामने के उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे जो लाल बाबू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो बिहार की स्थिति है साथियों, आपने बिहार देखा है और बदलता हुआ बिहार भी देखा है। 2005 की सरकार याद करिए, आपने देखा था किस तरह यहां गुंडागर्दी होता था। सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था, ये बिहार की जनता जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों बदलाव देखिए, आज बदलता हुआ बिहार है। हम लोगों ने उस बिहार को बदलते हुए देखा जब सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार में यह फैसला लिया कि बिहार का बंटवारा होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय जो आमदनी थी हमारी, उसका 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, मात्र 13% राजस्व इस बिहार से आता था। लोग कहते थे बिहार में लालू और बालू दो ही चीज बचा है और जंगल राज बचा है, अपहरण उद्योग बचा है। लेकिन साथियों बिहार बदला। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, आदरणीय सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार बदलता गया और आज बिहार बदला तो मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जिस बिहार में 6000 करोड़ का बजट था और 6000 करोड़ के बजट में मात्र 2000 करोड़ रुपया खर्चा करती थी सरकार। लेकिन जब आपने यहां से राणा रणधीर जी को, लाल बाबू गुप्ता जी को, पवन जायसवाल जी को जिताकर भेजना शुरू किया साथियों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं जिस राज्य में 21% राशि खर्चा होता था, अब जब मैं बजट पेश कर रहा था, ये तीनों हमारे बगल में थे, ये तीनों बगल में थे, नीतीश कुमार जी बगल में थे। और जब मैंने बजट पेश किया साथियों, तो जिस झारखंड को बंटते वक्त मैंने सीने पे पत्थर रखकर वोट किया था, उसी तरह इस बार जब हम बजट पेश कर रहे थे तो अपने सीनियर को 56 इंच का बनते हुए देखा। जिस झारखंड का बजट
झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था। आज मोदी जी और नीतीश जी की कृपा से बिहार का बजट जब मैंने पेश किया तो वो 3,17,000 करोड़ का था। आज यदि आप देख रहे हो बिहार का बदलाव क्या है, देखिए। पहले ढाका से, चिरैया से, मधुबन से लोग निकलते थे, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा पटना जाने में लगता था। आज क्या घंटा में जाते हैं साथियों? 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा नहीं लगता है, 2.5 घंटा। आप सोचिए मोदी जी और नीतीश जी ने क्या बदलाव किया। पटना से चलिए चिड़िया 2.5 घंटा में, पटना से मुजफ्फरपुर चलिए 1.25 घंटा में, 4 घंटा मुजफ्फरपुर आने में लगता। पटना से बेगूसराय चलिए तो 4 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा में चले जाइए। पटना से गया चलिए, पहले 4 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में पटना से जाके मोक्ष प्राप्ति बोध गया में, गया जी में लोग कर रहे हैं। आप साथियों बदलाव देखिए और आप समझिए आपकी ताकत सिर्फ पटना तक नहीं है। आप जब ताकत देते हो तो डबल इंजन की सरकार बनती है। और आज मैं कब से कहता हूं, सरकारें तो कई आपने देखा, लेकिन जब मोदी जी आए और मोदी जी को जब आपने ताकत देना शुरू किया साथियों, आज देखिए पाकिस्तान जब उस तरफ से तोप का गोला छोड़ता है, रॉकेट छोड़ता है, भारत का टेक्नोलॉजी ऐसा बना है कि उधर से कुछ भी छोड़ो, भारत की सरकार ने ऐसा मशीन खड़ा किया, ब्रह्मोस खड़ा करके उसको छुरछुरिया बम बना दिया। ये है ताकत। हम लोग दिवाली में छुरछुरिया छोड़ते थे ना, और कल से बचवा लोग सब जगह छोड़ेगा। आजो छोटी दिवाली है और कल भी छुरछुरिया बम छूटेगा। तो आप सोचिए साथी, क्योंकि मोदी जी जैसा ताकतवर नेता आज हमें मिला है साथी। और कल अमित शाह जी आए थे, मोदी जी ने कहा और अमित शाह जी ने कहा इस देश में रोज दिवाली मनाओ। मैं जीएसटी का अध्यक्ष हूं साथी। आपने जब आशीर्वाद हमारे भाइयों को दिया तो मैं बिहार का वित्त मंत्री बना, बिहार का उप मुख्यमंत्री बना, और बिहार से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में जीएसटी का अध्यक्ष बना। मैं चाहता था 12% का टैक्स हटाना है। अभी 4 तरह के टैक्स लगते हैं साथियों, 5% का टैक्स, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28% का टैक्स। लेकिन मोदी जी को जब हमने प्रस्ताव दिया कि सर 12% का टैक्स घटाना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, दुनिया में स्वदेशी अभियान चलाना है। भारत के लोग भारत की चीजों को खरीदने का काम शुरू करें। अमेरिका आंख दिखा रहा है कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। तो हमने कहा तुमको जितना दम है टैक्स लगाओ, लेकिन भारत का हमने 28% और 12% टैक्स पूरी तरह बिहार के लोगों का समाप्त करने का काम किया। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, किसी का 10,000 सब्सिडी हो गया, किसी का 12,000 हो गया, किसी का 40,000। कोई गाड़ी खरीदने गया तो किसी का 20,000 कम हो गया, किसी का 30,000 कम हो गया। तो साथियों, ये मोदी जी की सरकार है जो जनता के लिए काम करती है, अपने लिए काम नहीं करती। और याद है ना, जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन के युद्ध में बिहार के बच्चे, भारत के बच्चे फंस गए, और मोदी जी को सब लोगों ने फोन किया, ईमेल किया और कहा कि मोदी अंकल,
हम लोग यूक्रेन में फंस गए हैं, हमको निकालो। मोदी जी ने कहा युद्ध रोको, यूक्रेन को भी कहा युद्ध रोको और पुतिन को भी कहा युद्ध रोको। और जैसे ही युद्ध रुका, भारत के बच्चे निकलना चाहते थे तो पुतिन ने पूछा, भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। मोदी जी के आशीर्वाद से भारत के बच्चे तो निकले ही, कि पाकिस्तानी और बांग्लादेश भी भारत का झंडा लेके निकल गया। ये है मोदी की ताकत साथियों। आज साथियों बिहार और समृद्ध हो, अपनी बुलंदियों के साथ लोगों से 2 बार जो है सियावर रामचंद्र की जय कहकर नारे लगाए। और जिसके बाद बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे अपने एनडीए के प्रत्याशी बाबूलाल गुप्ता के पक्ष में लोगों को वोट करने की भी अपील की। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि काफ़ी सालों से इनका दबदबा रहा है इस क्षेत्र में और इन्हें खूब जो है लोग भारी से भारी संख्या में लोग जो हैं इन्हें बहुमत से जिताएं और इन्हें वोट करें, ताकि आने वाले और भी सालों में बिहार जो है ढाका का क्षेत्र में बदलाव हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।